देखिए, आज औसत का यानी एवरेज का हम लोग पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग जो है सब खिलाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आज का वीडियो में हम लोग के पास जितना भी है वो सब खिलाड़ी से रिलेटेड है। जैसे क्रिकेट के से रिलेटेड जितना भी होता है उस तरह का क्वेश्चन को हम लोग लेकर के आए हैं। तो हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे पहले फार्मूला हम लोग फिर से रिमाइंड कर ले, औसत गुने का कुल संख्या बराबर कुल योग। हम लोग इसको फार्मूला से भी बना सकते हैं, बट इसको शॉर्ट में भी हम लोग लेके चलते हैं। जैसे आप लोग के बीच से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है सर, कि सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है सचिन तेंदुलकर की 11 पारी की एक निश्चित औसत है। अब उसमें अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर 12वीं पारी में कब, तो 12वीं पारी में 120 रन बनाते हैं सचिन तेंदुलकर। अब 12वीं पारी में जब 120 रन बनाते हैं तो उनका औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। औसत में कितना की वृद्धि हो जाती है? औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है, +5 की वृद्धि हो जाती है। तो कहता है तदनुसार उसके नया औसत कितना होगा। तो हम लोग के पास नया औसत निकालना है। नया औसत मतलब क्या चीज़? 12 पारी के बाद का औसत हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे क्या चीज़ कि 12वीं पारी में 12 पारी में 120 रन मारे। उससे पहले हम लोग कितना पारी खेल चुके थे? 11 पारी। कितना पारी खेले थे? 11। तो 11 पारी खेले थे तो उसमें 5-5 रन बढ़ गया। तो यानी कि 11 पारी में कितना रन बढ़ गया? पहले हम लोग ये मालूम कर लेते, 11 × 5 = 55 रन बन गया सर। ये एक्स्ट्रा रन हो गया 11 पारी का पीछे का। और 12वीं पारी में हमारा कितना? 120। तो 120 रन तो हमारे पास पूछता है कि नया पारी में औसत कितना होगा। तो जब भी अगर ये वृद्धि की बात करता है तो टोटल 12वीं पारी में जो रन बना है उसमें से हम लोग को जो औसत जो हुआ आया यहाँ से 11 पारी का, उसको हम लोग को क्या करना है? माइनस कर देना है। तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ बच गया कितना? 11। तो 6 × 5 कितना होता है? 11। और ये हम लोग इस तरीके से हम लोग का आंसर कितना हो गया? 65। तो 12वीं पारी का हम लोग का औसत कितना निकल गया? 65। ये हम लोग के पास शॉर्ट में है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब प्लस होगा तो घटा देना है। इसमें हमेशा याद रखना, प्लस जब औसत वृद्धि होता है तो घटाते हैं। इसी के आधार पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उठाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, या तो फिर इसको आप शॉर्ट में लॉन्ग में भी बनाना चाहते हैं तो फार्मूला के आधार पर एक क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग जितना भी चलेंगे सारा चीज शॉर्ट में चलेंगे। तो शॉर्ट चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। तो 15 पारी में कितना रन बनाता है बाबू? 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 58 रन बनाता है और इस प्रकार उसे अपनी 3 रन की औसत वृद्धि कर जाती है। अब औसत में कितना का वृद्धि हो गया? तो औसत में जो है 3 की वृद्धि हो गया। तो कितना का वृद्धि हो गया? 3 का। तो फिर 3 प्लस हो गया। तो क्वेश्चन में बोलता है कि 15वीं पारी के बाद, कहता है 15वीं पारी के बाद औसत क्या होगा। तो 15वीं पारी के बाद औसत जब हमसे पूछा गया तो फिर देखेंगे 15 पारी है, उससे पहले क्या पारी हम लोग खेल चुके हैं? 14। और 14 में कितना के एवरेज से बढ़ा है? 3 से। तो 14 में 28, 14 से कितना हो गया? 42। अब फिर 42 हो गया। तो फिर अब हमारे पास जब होता है तो अब कहता है कि 15वीं पारी का औसत पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे? 58 माइनस क्या करेंगे? 42। और इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। और इस तरीका से हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा इस क्वेश्चन में। इसी के आधार पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के पास आता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक क्रिकेटर का 10 पारी का औसत कितना है? 60 है। और कहता है 11वीं पारी में वह कितना रन बनाए ताकि उसका औसत कितना हो जाएगा? 62। अब क्वेश्चन चेंज है सर। 10वीं पारी में उनके रनों का औसत कितना है? 10वीं पारी तक का रनों का औसत जो है, रन का औसत हम लोग के पास मालूम है। औसत कितना है? 60 है, 60 है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया कि 11वीं पारी में कितना रन बनाया कि उसकी औसत 62 हो गई। अब 11वीं पारी में उसने कुछ रन बनाया होगा, तो कितना रन बनाया होगा हमको मालूम नहीं है सर, जिससे औसत उसका कितना हो गया? 62 हो गया। तो हम लोग के पास औसत में कितना का वृद्धि हो गया सबसे पहले देखना है। तो औसत में हम लोग के पास 2 का वृद्धि है। अब ये 2 का जैसी वृद्धि हम लोग को पता चल गया सर, हम लोग का क्वेश्चन पता चल गया कि ये पीछे वाला क्वेश्चन है, इसको बैक करके दिया था। अब 11वीं पारी में हमारे पास और रन कितना मारा था? 62 का औसत था और वृद्धि कितना हो गया? 2। तो हम लोग क्या करेंगे सर? तो टोटल पिछला क्या रन था सर? तो 10 को पारी खेले थे। तो पिछला पारी 10 था और 10 में कितना का वृद्धि था? 2। तो 10 दूना कितना हो गया? 20।
और अब यहाँ देखना है सर कि 11वीं पारी में कितना रन मारा था, वो 62 का औसत था। तो इसमें क्या करेंगे, 62 को हम लोग 11वीं पारी वाले को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 6 2 कितना हो गया 8। और इस तरीका से हम लोग के पास कितना रन बनाया होगा, 82 रन अगर मारेंगे 11वीं पारी में तो हमारा औसत कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, और 2 के वृद्धि भी हो जाएगा। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं सर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि किसी क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है, यानी कि 11 जो है किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ी उनके स्थान पर 18 वर्ष और 20 वर्ष के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी ले लिए जाते हैं। तो नए खिलाड़ी का औसत हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि 11 गो खिलाड़ी होते क्रिकेट टीम में बाबू, कब, जब ये क्वेश्चन कहने का अर्थ हो गया कि 2 खिलाड़ी को अगर हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं सर, उसके स्थान पर कोई दूसरा आ रहा है, तो हमारे पास एक की जगह पर आ गया 18 वर्ष और एक कितना आ गया 20 वर्ष। तो 20 वर्ष के ये 2 नए खिलाड़ी लिए जाते हैं सर, जो 2 निकले उसके स्थान पर। तब हम लोग के पास कहता है औसत मान कितना हो जाता है 2 माह बढ़ जाता है। तो पहले हम लोग के पास आया कितना सर टोटल, तो ये दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे, जो खिलाड़ी आ रहे हैं जिस उम्र को, उसको पहले हम लोग को ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 38। अब 38 उम्र के तो टोटल दोनों बच्चे आ गए, दोनों खिलाड़ी आ गए हैं। और कहता है क्वेश्चन में कि 2 माह बढ़ जाती है, तो 2 माह बढ़ता है तो कितना खिलाड़ी का, अगर ये लोग जब एंट्री करते हैं तो 11 खिलाड़ी को 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो 11 खिलाड़ी हो गया और 2 माह बढ़ जाती है सर। तो 2 माह, ये तो 38 वर्ष है, इसको ध्यान रखना है। और ये 2 माह बढ़ता है तो 11 दूना कितना हो गया 22, और ये 22 माह की वृद्धि हो गया। तो अब इसमें 22 माह का वृद्धि हो गया। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, एक वर्ष में है और एक माह में है, तो दोनों को एक साथ नहीं कंक्लूड कर सकते हैं, तो आप इसको या तो पहले वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए या एक साथ लिखते हैं। तो हम लोग ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो टोटल कितने वर्ष हो गया, तो 38 वर्ष हो गए, 38 वर्ष और 22 माह, कितना हो गया 38 वर्ष 22 माह। अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि अब ये दोनों का उम्र हो गया, अब इसको क्या करना है 2 से हमको डिवाइड कर देना है। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो 19 वर्ष, 19 दूना 38 होता है, तो 19 वर्ष हो गया। अब उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 19 वर्ष के बाद क्या करेंगे कि 19 दूना 38, 19 दूना 38 हो गया। और 2 से इसको अगर हम लोग भागा दे देते हैं तो 2 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूना कितना हो गया 22 माह। तो अब इसको 22 को अगर 2 से फिर भागा दे देते हैं तो कितना हो जाता है 11 माह, तो 11 माह हो जाता है। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आया हमारे पास आंसर 19 माह, कितना 19 माह हो गया, और 19 वर्ष 11 माह हमारा आंसर क्लियर हो गया। आप इसमें देख सकते हैं सर, ऑप्शन में भी आपके पास लिखा हुआ है सर 19 वर्ष 11 माह, आपके पास ऑप्शन नंबर सी क्लिक कर देते हैं सर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप उनमें उनके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। अब फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सर, 11वीं पारी 11वीं टेस्ट है सर, 11वीं टेस्ट में कितना रन मारता है, 11वीं टेस्ट में जो है वो 11वीं टेस्ट में 100 रन बनाते हैं, 11वीं टेस्ट में 100 रन बनाते हैं। और जैसे 100 रन मारे सर वैसे ही हमारा जो है सो औसत में क्या है 5 का वृद्धि कर गया। तो 5 का वृद्धि कर गया तो हमारा तो 11वीं पारी में 100 रन लगा है ना, तो 10 पारी में हम लोग का बढ़ा, तो 10 गुने का क्या करेंगे हम लोग 5, तो 10 बचे कितना हो गया 50। और इस तरीका से टोटल में इसको हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमारे पास फिर इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 50। तो कितना का औसत का वृद्धि हो जाएगा सर, तो 50, उसका रनों का वर्तमान औसत हो जाएगा 50। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है सर कि अब कहता है एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट में 285, और कहता है तीसरे टेस्ट में उसने कितना रन बनाए हैं हमको मालूम नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसका रन कितना हो गया 230। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, हम लोग को तीनों टेस्ट है, तो तीनों टेस्ट में कितना कितना रन बनाए पहले। तो प्रथम में फर्स्ट में जो है सर उन्होंने बनाए हैं कितना, फर्स्ट टेस्ट में 180 रन बनाए हैं। सेकेंड में उन्होंने कितना बनाया सर, सेकेंड में उन्होंने बनाए हैं सर 258, और थर्ड में वो कितना बनाया हमको मालूम नहीं है थर्ड में।
तो थर्ड में हमारे पास सपोज दैट एक्स ले लेते हैं, और तीनों को अगर मिला दिया जाए तो तीनों का औसत हमारे पास कितना हो जाता है, तो तीनों में मिलाकर के औसत में है 230 हो जाती है। अब औसत कितना हो जाता है, औसत हो जाता है 230। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग औसत निकालेंगे। तो ये अगर मान लीजिए कि तीनों को जोड़ देते हैं तो हम लोग के पास फॉर्मूला मालूम है कि कुल योग बराबर क्या होता है, औसत गुने का कुल संख्या। तो औसत हमारे पास कितना है सर, 230। अब गुने का कुल संख्या कितना है, 3। तो इस तरीका से हम लोग को पता चल जाएगा टोटल कितना हो जाएगा। तो 3 तिया 9 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 690। अब इस 690 में से हम लोग कितना बना चुके थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग का टोटल बन चुका था, कितना हो जाएगा 8, और यहाँ 8 और 2 10 और 3 कितना हो गया 13, 2 1 3 और 1 कितना हो गया 4, और प्लस क्या हो गया। तो यहाँ तीनों पारी में हम लोग को तीनों पारी का कुल योग हमारे पास 348 था, और यहाँ योग कितना निकल गया ये। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, LHS RHS कर देते हैं। 338 प्लस x बराबर क्या हो गया 690। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, फिर यहाँ क्या बचेगा 8 में से 3 गया कितना हो गया 5, यहाँ बच गया कितना, तो 6 में से 4 गया कितना हो गया 2। इस तरीका से हम लोग थर्ड पारी में कितना रन बनाए थे, 252। तो 252 रन हम लोग थर्ड पारी में बनाए थे। ये हमारे पास आपके पास ऑप्शन नंबर हो गया बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन। अब यहाँ पे कहता 78 रन बनाता तो औसत 2 की कमी हो जाती है। अब 19वीं पारी है, 19वीं पारी में 78 रन अगर बनाते हैं तो हमारा औसत कितना का कमी हो जाता है, 2 का कमी हो जाता है। तो कितना में कमी होगा सर, तो 18 में कमी होगा। तो पहले हम लोग 18 गुने का क्या लिखेंगे 2। तो 18 दूना कितना होता है, 18 दूना 36, तो 36 हो गया सर। अब 18 पारी में हो गया, जब 2 रन बनाता है तो 36 हो गया। अब इसमें हम लोग के पास कमी कह दिया, क्वेश्चन में क्या करा था, तो 2 की कमी है। तो जब 2 की कमी अगर लिखा हुआ रहेगा, कमी लिखा हुआ रहेगा, तो हम लोग को हमेशा याद रखना है कि कमी में इसको हम लोग दोनों को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, और वृद्धि में हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 8 6 कितना होता है 14, 7 3 10 और कितना हो गया 11। तो उन्होंने कितना रन बनाया, कितना का हो गया 114। आपके पास इस तरीका से ऑप्शन कितना हो गया, बी नंबर। और हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बल्लेबाज का 11वीं इनिंग का एक निश्चित औसत है। 11 का क्या है, एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए और उनमें से 5 रन की कमी हो गई। तो 12वीं इनिंग के बाद, तो ये भी क्वेश्चन में क्या कहता है कि 90 रन बनाए थे हम लोग 12वीं पारी में। 12वीं पारी में हम लोग कितना रन बनाए थे, 90 रन। अब जिसमें कहता है क्या चीज कि जिससे उसकी औसत 5 कमी हो गई। औसत में कितना की कमी हो गई, तो औसत में जो है हमारे पास 5 की कमी हो गई, 5 की कमी हो गई। तो कितना इनिंग में, 11 इनिंग में। तो 11 इंटू 5 कर देंगे तो 11 पच्चीस कितना हो गया 55। और पहले हमारे पास 12वीं पारी में कितना था 90। तो इसमें क्या करेंगे 90 प्लस क्या करेंगे हम लोग 55 को दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि अब ऐड करेंगे तो कितना हो गया 5 और 9 5 कितना हो गया 14। तो इस तरीका से हम लोग कितना हो गया 145 हो गया। तो 145 और इस तरीका से क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। इसका ऑप्शन हमारे पास हो गया कितना, बी। और इसी तरह से वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।